देखिए, ये राजनीति है। बस असद साहब को बोलना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। जो गेम करने वाले हैं उनकी छाती पे बैठूंगा, जो मेरे को प्यार करने वाले हैं उनके दिलों में बसा रहूंगा हमेशा। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। जलील साहब को भी देखकर मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। आगे वो मेरा अगर राजकीय करियर रहेगा मेरी जिंदगी में तो उसको भी इम्प्लीमेंट करके मैं भी जलील साहब के जैसा बड़ा लीडर बनने की कोशिश करूंगा। आई एम फेमस फॉर ब्रेकिंग पार्टी लाइन। सच तो सही, गलत तो गलत। शायद मैं तरक्की ना कर सकूं जिंदगी भर, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन होगा रात को सोने के टाइम कि मैंने सच बोला और मैंने सच के लिए आवाज उठाया। मेरे लिए दुआ करिए आफ्ताब कि मैं भी राजनेता बन जाऊं, मैं भी एक पॉलिटिशियन बन जाऊं, तो फारूक शाब्दी उनसे बहुत अच्छी राजनीति करेगा इंशाल्लाह। मैं खुले आम बोलता हूं, वो एमआईएम की वजह से। थैंक यू असद साहब, आपने मुझे लीडर बना दिए। देखिए, ये राजनीति है, तो किसी को अपना शत्रु या मित्र नहीं बोल सकते हैं। उसकी जीती जागती मिसाल मैं हूँ। आज जो मेरे साथ हुआ है, ये लेट द टाइम डिसाइड। जैसे जो चीज चलेगी वैसे करेंगे। कुछ नहीं, 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 नहीं। पक्ष ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज फारूक शाब्दी के सामने अगर इतने बूम पड़े हैं, आज आप इतने बड़े बड़े पत्रकार अगर फारूक शाब्दी का इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं खुले आम बोलता हूं, वो एमआईएम की वजह से। थैंक यू असद साहब, आपने मुझे लीडर बना दिए। लेकिन अभी फ्यूचर में सोलापुर में ही तुम्हारा राजकीय कार्यक्षेत्र रहेगा या दूसरा जिले में जाके आप अपना नसीब आजमाने वाले? मैं सोलापुर मेरा दिल है, दिल। तो दिल के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। वो एग्जाम्पल आप लोग को पता नहीं है कि क्या घड़ा है। मुझसे पूछा गया कि आपको मुंबई चाहिए या सोलापुर। मुंबई आपको माया नगरी है, लेकिन मैं मेरे 63,000 वोटों के लिए मैंने एक सेकंड विचार नहीं किया। मैं बोला मैं वापस सोलापुर आके काम करने में मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं सोलापुर कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये मैं मेरे भाइयों को कभी ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। दिन का भी वक्त देंगे, अभी देखिए, तो कम है ना साहेब, आता 2च दिवस राहिले उमेदवारी अर्ज भरायला। उद्या फारूक शाब्दींचा निर्णय कुठल्या तरी पक्षात जायचं। देखिए, मैं क्या निर्णय लूं वो टाइमलाइन नहीं है मेरे पास, मैं बता नहीं सकता। हो सकता है वो आज रात को भी हो जाए, हो सकता है 2 दिन में हो सकता है 2 महीने में ना हो। लेकिन मैं मेरे तमाम भाइयों को, कार्यकर्ताओं को, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आज ऑन कैमरा ये बोल रहा हूं कि आप अपना फैसला कर सकते हैं। आपको जिस पार्टी में जाना है आप जा सकते हैं, आप टिकट ले सकते हैं। आपका फ्यूचर है, आपका करियर है, आप फैसला करिए। फारूक शाब्दींच्या विचारधारेशी जुळणारी दुसरी कुठली पार्टी अशी सोयीस्कर वाटते तुम्हाला की भविष्यात त्या पार्टीत जाण्यासारखं काहीतरी म्हणजे शक्यता वाटते? फारूक शाब्दी का विचार क्या है पहले ये बताओ, आप डिफाइन करो। मी एमआयएम मधून निवडणूक आतापर्यंत लढवली. एमआयएमचे तुम्ही मुद्दे म्हणला की समाजवादी सर्व धर्मांना, जाती धर्मांना मिळून मिसळून येणारा पक्ष आहे. अशा पद्धतीची फारूक शाब्दींना कुठली पार्टी वाटते? नहीं, हर पार्टी तो स्टेज से यही बोलती है कि हम सब धर्म को लेके चलते हैं। वो बीजेपी बोलती है सबका विकास सबका साथ, तो वो भी सबको लेके चलने की बात करती है। कांग्रेस बोलती है हम सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी है, तो एनसीपी है। सब लोग अपने आप को वही बताते। और मैं फारूक शाब्दी एमआईएम में होने के बावजूद भी जो लोगों की गलत फहमी है कि ये एक पक्ष की पार्टी है, एक धर्म की पार्टी, एक समाज की पार्टी है, लेकिन आप भी 6-7 साल से मुझे देख रहे हैं। मेरा कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू है, मेरा कोई ऐसा वो है? इवन हमारे जो पक्ष वो अध्यक्ष है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी कोई दूसरे समाज को वो नहीं करते। हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और संविधान को बचाने के लिए जो पार्टी आगे आएगी हम उसके साथ जाएंगे। शाब्दी को मानने वाले भाई लोगों का ऐसा कहना है कि शाब्दी शेख सही को गलत डिसीजन ले रहे हैं। देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, काटा छापा। अलग अलग जगह से देखो तो अलग अलग दिखता है। किसी को गलत समझेगा, किसी को सही समझेगा, लेकिन ये मेरे मुकद्दर में लिखा था समझो। मैं थोड़ा भावुक किस्म का, मैं नेता नहीं हूं भाई, मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं लोगों के दिल के साथ, जज्बात के साथ उनके उसे नहीं खेल सकता। मैं काम सीधा करता हूं और सच्चाई से करता हूं, और वैसे ही करता रहूंगा। अगर कुछ भी ऐसा
वो रहा तो मुझे कोई फिक्र नहीं है कि आज मैं मेरा ओहदा क्या है, अब मेरा ये नुकसान होगा वो नुकसान होगा। मैं सीधा फैसला लूंगा और लोग उसको शायद वो मुझे मेरा घमंड समझते हैं, तकब्बुर समझते हैं, तो मैं लोगों को वो नहीं कर सकता। मैं जो सही है वो फैसला करूंगा। इसकी जो आमदार की जो इलेक्शन है उसका कुछ प्लानिंग किया है ऐसा क्या, क्योंकि आपको मतलब सोलापुर मध्य के जो जो भी अवाम है आपको आमदार बनना देखना चाहती है, तो क्या कहेंगे आप वो मतलब 2029 के बारे में, हम तैयारी करेंगे या तो छोड़ के जाएंगे? इरफान भाई, 2029 को भी 4 साल बाकी हैं। कल मैंने ये नहीं सोचा था कि आज मेरे साथ ये होगा और मुझे ये फैसला लेना पड़ेगा। तो 2029 आने दो, अभी बहुत दिन बाकी है। एक चीज, आपके सवाल का एक उत्तर मेरे पास है। आपने ये पूछे कि छोड़ के जाएंगे, तो एक चीज गारंटी के साथ फारूक शाब्दी बोलेगा आप सबको कि फारूक शाब्दी पीठ दिखाने वाला नहीं है। मैं कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। जो गेम करने वाले हैं उनकी छाती पे बैठूंगा, जो मेरे को प्यार करने वाले हैं उनके दिलों में बसा रहूंगा हमेशा। याच्यामध्ये पक्षीय राजकारणाचे बळी ठरले किंवा असं म्हणायचं का? मैं अली बली में विश्वास नहीं करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि आज के दिन मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ था और मैं फेस कर रहा हूं, तो मेरे को कोई अफसोस नहीं। न्यायामध्ये लोकशाही पद्धत आहे. बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है। असं वाटतं फारुख शाब्दी म्हणताय का आम्हाला? बिल्कुल बिल्कुल, लोकशाही आहे. मैं जिस घर में था वो घर छोड़ के आऊंगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो घर खराब था कभी भी। तो वो नहीं है, सब है। कुछ ना कुछ एक एक परिवार में अगर 2-3 भाई रहते हैं तो उनमें झगड़ा हो जाता है। तो ये फारूक शाब्दी की स्पेशलिटी है। ठीक है। पुणे मध्यंतरी तुमच्या आणि अजितदादांच्या भेटीचे फोटो व्हायरल झाले. ते खरं आहे, खोटं आहे? अजीत दादा से मैं 2017 में मिला हूँ, जब अक्कलकोट के महानगर परिषद के इलेक्शंस थे, तब मिला हूँ मैं। अब वो फोटो को अगर लोग चला रहे हैं तो ऐसा तो मैं अलग बहुत सारे नेताओं से मिला हूँ जिसकी फोटो भी नहीं है। और आज की बात ले लो, आज मैं जहाँ होटल में गया था निरीक्षक से मिलने, वहां शिवसेना थी, राष्ट्रवादी थी, उनके सब नेता आके गल्ले 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 मिले मेरे से। तो ये फारूक शाब्दी है जो कोई भी पार्टी में रहेगा उसको हर पार्टी के लोग पसंद करते हैं और लाइक करते हैं। और फारूक शाब्दी वही तमीज के साथ, वही लहजे से, वही तमीज के साथ सबसे मिलता है। लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला आपल्यामुळं भूमिकेमुळे मदत चांगली झाली. काँग्रेसकडून आता काही बोलवणं आलेलं आहे का? किंवा त्या संदर्भात काही विचार होतोय का? देखिए, ये जो मैंने फैसला लिया हूँ, ये शायद मेरी गाड़ी जो चलाता है मेरा ड्राइवर उसको भी नहीं मालूम होगा। तो अभी थोड़ी बात जाने दो, तो किसी की तरफ से अभी तक कोई ऑफर नहीं है। और फारूक शाब्दी ऐसा ऑफर देने वाली चीज नहीं है भाई। हाँ, खाली ऑफर पे फारूक शाब्दी नहीं जाता है। आप बता रहे हैं बहुत स्ट्रेस में हो, हाँ। तो एक घाई गड़बड़ में लिया हुआ निर्णय हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, घाई गड़बड़ में लिया हुआ, एंगर में लिया हुआ, जो भी लिया हुआ, बट आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। हो सकता है मैंने जो फैसला लिया वो सही हो, वो गलत हो, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो फैसला किया। तुम्ही कार्यकर्त्यांचा मुंबईत उल्लेख केल्यानंतर फारुख शाब्दी यांचे डोळे म्हणजे भरल्यासारखे दिसतात. अरे वो फारूक शाब्दी बोला ना, थोड़ा भावुक है, क्योंकि फारूक शाब्दी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। मैं कभी भी इन लोग को मेरे से अलग नहीं समझा। तो ठीक है, इम्तियाज जलील साहब से भी आप तो नाराज है, ऐसे भी कुछ अफवाहें आ रही मैं हैं। किसी से नाराज नहीं हूँ, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। जलील साहब को भी देखकर मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। आगे वो मेरा अगर राजकीय करियर रहेगा मेरी जिंदगी में तो उसको भी इम्प्लीमेंट करके मैं भी जलील साहब के जैसा बड़ा लीडर बनने की कोशिश करूंगा। तुम्ही मुंबईतल्या जे मुलाखती झाल्या कार्यकर्त्यांच्या इच्छुकांच्या, त्या मुलाखतीला बाजूला बसलेला होता. आज फिरदौस पटलांचा ज्यावेळेस प्रवेश होता त्यावेळेस देखील फोटोमध्ये तुम्ही बाजूला उभारला होता. म्हणजे एका पक्षाला मनातून काढलेलं असताना पण तो सोडायचंय. दुसऱ्याच वेळेस तुम्ही पक्षाच्या त्या सगळ्या भूमिकांमध्ये देखील सहभागी होता. एक प्रकारे पक्षाला कुठंतरी त्याची दिशाभूल करण्याचा नहीं नहीं, देखिए आप ये गलत बोल रहे हैं कि अ, मतलब पक्ष को दिल से निकाल दिया। मरते दम तक फारूक शाब्दी पक्ष को दिल से नहीं निकालेगा। एहसानमंद हूँ, एहसानमंद रहूंगा। ये पक्ष की वजह से फारूक शाब्दी आज फारूक शाब्दी है, मैं अगेन बोल रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ ऐसी बात है तो ठीक है ना, पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी, वो सोलापुर हो या मुंबई हो, मैंने कल तक वो सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया। कि पार्टी मुझे ये इल्जाम नहीं लगाए कि तूने आधे में छोड़ दिया। मैंने सारी मुलाकात लिया,
सारी लिस्ट बनाकर हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष को दिया कि भाई ये मेरा काम था, यहाँ के निरीक्षक को लिस्ट दिया और मैं सारा काम कर कर उसके बाद ये फैसला ले रहा हूँ, ताकि कल के दिन पार्टी की तरफ से भी इल्जाम ना आए मेरे ऊपर कि मैं पार्टी को आधे में छोड़ के गया। मन से भी दिल में ही होगी। देखिए, मन से जो मेरे साथ वफा करता है मैं उसके साथ वो रहूंगा। मैंने मन से को कभी कुछ उल्टा सीधा बोला नहीं। जो गलत करेगा, आगे भी अगर मैं किसी पार्टी में गया, वो गलत करेगा चाहे किसी भी समाज का हो। आई एम फेमस फॉर ब्रेकिंग पार्टी लाइन। सच तो सही, गलत तो गलत। शायद मैं तरक्की ना कर सकूं जिंदगी भर, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन होगा रात को सोने के टाइम कि मैंने सच बोला और मैंने सच के लिए आवाज उठाया। प्रतिष्ठेची राजकीय भूमिका आता राजकारणी लोक करतायत, ती राजकीय कारकीर्द फारुख शाब्दी करू शकत नाही, हे तुम्हाला मान्य आहे की बाकीच्या राजकीय नेत्यांसारखं मी राजकीय काम मेरे लिए दुआ करिए आफ्ताब कि मैं भी राजनेता बन जाऊं, मैं भी एक पॉलिटिशियन बन जाऊं, तो फारूक शाब्दी उनसे बहुत अच्छी राजनीति करेगा इंशाल्लाह। इन द एंड मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि मैं फारूक शाब्दी, मैं आज बहुत तकलीफ के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सारे पदों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी सुद्धा इतकं इमोशनल कनेक्ट असताना का सोडावं असं वाटतं अजूनही लोकांना स्पष्ट म्हणजे इतकी एक पूर्ण रेस वेगळीकडं आणि हा शेवटचा जो कंटेंट हा शेवटची जी मुवमेंट बस असं सबको बोलना चाहता हूं। आई एम सॉरी।